हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे मन लगा के पढ़ाई करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे सेकेंड लेसन। ठीक है, हम लोग कल फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके थे जो कि हमारा ईदगाह था, और ये हिंदी है और नन हिंदी है। ठीक है, 10th क्लास के बच्चों के लिए, और 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर हम पूरी कहानी जानेंगे। आइए देखते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, तो आज हम सेकेंड लेसन पढ़ने वाले हैं जो कि बाल गोविंद भगत जी के चैप्टर का नाम क्या है, बाल गोविंद भगत। ठीक है, साहित्यिक विधि इनका क्या है, रेखा चित्र। ठीक है ना। उसके बाद रचनाकार है रामवृक्ष बेनीपुरी। इनके जो लेखक है इन कहानी के, रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, उनका इनका जन्म हुआ था 23 दिसंबर 1999 में। कहाँ हुआ था? बेनीपुरी, मुजफ्फरपुर, बिहार में हुआ था। ठीक है, उसके बाद इसका मृत्यु हुआ था 9 दिसंबर 1968 में। ठीक है ना, 1968 में इनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद रचनाकार की प्रमुख कृतियां, रचनाकार की जो प्रमुख कृतियां हैं, मतलब बाल गोविंद भगत जी का जो प्रमुख कृतियां हैं वो क्या क्या है? गेहूं और गुलाब, ठीक है, पतितों के शहर में, ठीक है ना, उसके बाद माटी, ये सब इनकी कृतियां हैं। ठीक है, आइए इन कहानी के कुछ मुख्य पात्र जो है उनके बारे में जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो पहले नंबर पे हो गया हमारे बाल गोविंद भगत जी। उसके बाद दूसरे नंबर पे उनका बेटा, उनकी बहू और गांव के लोग। ठीक है, और मुख्य बातें क्या क्या है? किसान पे हो गया, और कबीर के भक्त, और सादा जीवन, और मेहनती और ईमानदार। ठीक है, दुख में भी धैर्य। ठीक है, और मानवता और सत्य। ठीक है ना, ये सब हो गया इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो आइए हम कहानी को 2 मिनट के अंदर अंदर जानते हैं। तो बाल गोविंद भगत जी जो थे वो एक किसान थे, मतलब एकदम स्वाभाविक रूप से सिंपल तरीके से किसान थे। वो अपनी खेती करके ही अपने घर का परवरिश कर रहे थे, अच्छे से अपना हमेशा खेती उती करते थे, अच्छे से रहते थे। ठीक है, और वो जो थे ना कबीर दास जी के, वो बहुत बड़े भक्त थे। ठीक है ना, संत कबीर जो थे उनके वो बहुत बड़े भक्त थे। उनका जो भजन होता है ना वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे। जब भी देखते थे गांव वाले तो ये हमेशा भजन ही गुनगुनाते रहते थे। तो इनका बस यही था कि अपना शांति जीवन में रहते थे, ना समाज से, ना जाति से, ना किसी चीज से कोई इनको फर्क नहीं पड़ता था। अपने जीवन में ये मस्त रहते थे और अपने किसान थे और खेती करके अपना घर चलाते थे। ठीक है, फिर इसकी जो जीवन की ना एक महत्वपूर्ण बात है कि इनका एक बेटा था। ठीक है, तो इकलौता बेटा था, तो उसकी ना मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गांव वाले सोचते हैं कि अब ना ये बहुत रोएंगे। कौन बहुत रोएंगे? तो बाल गोविंद भगत जी जो है वो बहुत ज्यादा रोएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहते हैं कि इसका इंसान जितना भी ना जन्म लेता है उनको ना एक दिन मरना ही होता है, तो हमको रो के क्या फायदा। हम भी जिंदा हैं, हम भी एक दिन बनेंगे। जो भी पैदा होता है उसको एक दिन मरना ही होता है। ठीक है, तो ये ज्यादा लोड नहीं लेते, ज्यादा सोचते नहीं है, और अपना कबीर जी के भक्त है, उनका ही भजन गुनगुनाते गुनगुनाते रहते हैं। और ये अपने बहू को कहते हैं कि अगर तो वो दुखी रहती है तो उनको कहते हैं कि अगर तुम दूसरा शादी करना चाहती हो तो हम तुम्हारा दूसरा शादी भी करा देंगे। तो उस टाइम पे ना इस ऐसा सोच रखने वाला इंसान ये थे। ठीक है, तो गांव के लोग कहते हैं पागल है, क्या है, नहीं है, ऐसा ऐसा सोचता है, ऐसा ऐसा बात बोल रहा है। ठीक है, खुद अपनी बहू का शादी कराएगा, ये सब बात था। ठीक है ना, तो बस इतना ही कहानी था। ठीक है, और इसका जो मैन फैक्ट है ना वो हम आपको बता दिए हैं कि गांव के लोग, ठीक है ना, गांव के लोग जो थे ना इन पे मतलब ऑप्शन उठाते थे कि ऐसा ऐसा है, खेती करता है, भर दिन गुनगुनाते रहता है, पागल है, ये सब वगैरह वगैरह दिस डेट बोलता था। ठीक है, और उनका जो बेटा था ना वो एक लौता था। ठीक है, एक ही बेटा था उनको। ठीक है ना, और उनकी बहू को वो दुख में देखे ना तो वो बोले कि मतलब तुम शादी कर लो कहीं और। ठीक है ना, मतलब जिंदगी में खुश रहो, तकलीफ में मत रहो, क्योंकि अब तो उसका बेटा तो है नहीं, तो वो जिंदगी में खुश कैसे रहेगी, इसलिए वो अपना उनको उन जमाने में ऐसा सोच रखते थे। ठीक है ना, तो उसके बाद ये जो थे हमारे बाल गोविंद भगत जी थे, ये किसान थे। ठीक है, उसके बाद ये कबीर के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत दिन मतलब हमेशा इनके ही गीत गुनगुनाते रहते थे। ठीक है ना, उसके बाद ये सादा जीवन जीते थे, बिल्कुल सादी लाइफ, सिंपल सी लाइफ ये जीते थे। ठीक है, उसके बाद मेहनती और ईमानदार थे। ये सबसे बड़ा फैक्ट है कि ये मेहनती और ईमानदार थे। उसके बाद दुख की भी धैर्य रखते थे। इनके अंदर कितना भी दुख हो गया ये अपना दुख नहीं ये करते थे। ठीक है ना, तो ये अपने दुख को ना एकदम धैर्य से संभाल लेते थे। ठीक है, उसके बाद मानवता और सत्य। ठीक है, मानवता और त्याग इनके अंदर मानवता भी बहुत ज्यादा था और त्याग भी बहुत ज्यादा था। ठीक है ना, तो ऐसे इंसान थे ये, हम शॉर्ट में समझ लिए। बस यही कहानी था और कुछ नहीं था, ये मैन फैक्ट है। आप लोग अच्छे से समझ लिए होंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।